मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, दर्द और विषाद तो बहुत बड़ी बातें हैं। हर मनुष्य को उसकी खुद की जो जरूरत होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि इसी तरह से उसको शिक्षा दी गई है और यही चीजें उसको समाज ने सिखाई है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे ये बड़ा बुरा हुआ, इसके साथ न्याय नहीं हुआ, ये जीवन समानता का होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। आज आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ थे, आपने देखा वो 75-80 साल के मनुष्य जो है आधे नंगी अवस्था में लुंगी में बैठे हुए थे। उनके वुंड्स, उनके घाव खुले हुए थे, मक्खियां बैठी हुई थी, लुंगी गीली थी, बदबू आ रही थी। पर क्या हुआ? नहीं, बात वो नहीं। बात यह है कि जब तो मैंने उनकी साफ सफाई करना शुरू करी, कई सारे लोग आ गए, गुरुजी हमें करने दीजिए। वो न्याय नहीं है, वो समानता नहीं है। यहां पर बहुत जरूरी ये देखना है कि वो वयोवृद्ध तो एक एड्स पेशेंट है। पूरी दुनिया में कई कई संस्थाओं ने, सरकारों ने ARV ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स उपलब्ध कराए हैं। ऐसा कहते हैं, केयर उपलब्ध कराई है, सेवा उपलब्ध कराई है। लेकिन जो सच्चाई है वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन और सूचनाओं से बहुत अलग है। पहली बात तो वो जो है एक बड़ा ही डरा देने वाला दृश्य है। लेकिन दो बातें। पहली बात तो ये कि वो एक अकेले इंसान नहीं थे वहां पर जो सफर कर रहे हैं। वहां पर कम से कम 100 बेड्स थे जिस पर इसी तरह के लोग जो हैं इस दुखदाई अवस्था में थे। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ, जिनकी फिक्स्ड सैलरी नहीं है, वो लोग पूरी चेष्टा से जितना उनसे हो सकता है कर रहे थे। मेरे करने के बाद आप में से कई लोग प्रेरित हो गए, वो भी बड़ी सुंदर बात है। लेकिन क्यों तो हम लोग भगवान शनि की बात कर रहे हैं, और आप देखिए ये जो कट कॉपी पेस्ट इंफॉर्मेशन हर जगह होती है। शनि इज द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता है। जब अगर इंसान को वाकई में न्याय के सामने जाना पड़े तो वो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले जब मेरा ये जन्म उत्सव था, जन्म क्या बर्थडे यार है, नो बेटा, लुंगी इज नॉट अ सैरोंग। लुंगी क्या है? एक वस्त्र होता है विच इज अ लंबी स्कर्ट टाइप,
आई थिंक अंग्रेजी में तो उसको द क्लोजेस्ट थिंग वी कैन से इज अ लॉयन क्लॉथ। जनरली एशिया में लोग पहनते हैं लुंगी, भारत में पहनते हैं, उसमें कई बार क्या है जो दक्षिण भारत है उसमें हम मुंडू भी कहते हैं। बाकी म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे भी लोग लुंगी पहनते हैं। तो लुंगी का तो जो क्लोजेस्ट है वो तो लॉयन क्लॉथ ही होगा। मैं ये कह रहा था कि जब मेरा ये बर्थडे था, मैंने ये लिखी थी मेरी पोस्ट कि आप में से कई लोगों ने कुछ कुछ आयोजन करा दिए, बच्चों को खाना बांटा, भंडारे लगवा दिए, लेकिन वो आपने क्यों किया? मुझे खुश करने के लिए कहा, जय गुरुदेव बुलवाने के लिए कहा, लेकिन जब आप ये बातें करते हो न्याय और समानता की, लेकिन जब आप ये बातें करते हो न्याय और समानता की, तो ये न्याय और समानता की बात नहीं है। और मनुष्य अपनी खुद की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है, ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या होती है? एक पहली इंपॉर्टेंट बात, जब इंसान दूसरे के दुख से दुखी हो तो हम उसको कहते हैं कि अब जो है ये जागृत अवस्था में आया है। जब उसको किसी भी मनुष्य का या प्राणी का थोड़ा भी दुख अनुभव होने लगे, वो लिप सर्विस नहीं करे, वाकई में उसको दुख अनुभव होने लगे, तो हम कहते हैं कि ये अब जागरूक अवस्था में आ रहा है। लेकिन केवल जागरूक होना समस्या का समाधान नहीं। अगर तो वाकई में आप आध्यात्मिक हैं और आप एक आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, तो जागरूक के साथ सशक्त होना, एबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के दुख से अनुभव करके उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप जागरूक हो गए और आप सशक्त हो गए। तब आपकी एक्चुअल जो लाइफ है वो शुरू होती है। यू कैन सेव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम बाय एक एक घंटे तक बात करना कि दुनिया में न्याय नहीं है, दुनिया में समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। ये सब टाइम वेस्टिंग बातें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर तो हम रियली स्पिरिचुअल हैं, वाकई में स्पिरिचुअल हैं, तो सबसे पहले हम जागरूक बने और दूसरा हम सशक्त बने। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं दान की। हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े दानवीर हुए, लेकिन दान के विषय में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। वो क्या है? कि दान अगर दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी नहीं पता पड़ना चाहिए। अब इसका डिटेल्ड क्या एक्सप्लेनेशन है उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं। सिंपल से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपने अगर दान किया, दान कर कर आगे बढ़ गए और फिर आपने कहा, अरे वो कितना दुखी था, चलो मैंने कुछ किया तो सही, किसी के तो मैं काम आया, तो क्या आपका पुण्य चला गया? क्यों? क्योंकि आपके ईगो ने उस चीज को जस्टिफाई कर दिया। आज आप देखो कितना बड़ा प्रयोजन हो रहा है शनिदेव का। आप में से कुछ लोग यहां है
किस वास्ते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो है कि आज के जगराते में आप शनिदेव का मंत्र जाप करेंगे। आप में से कुछ लोग मेरे साथ थे वहां हॉस्पिटल में, थोड़े दिन पहले आप लोग कुछ ब्लाइंड स्कूल में थे। ये क्या रैंडम इवेंट नहीं है। इस चीज को हम मार्केट नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अच्छे काम में तो दुख आता है, बाधाएं आती हैं। अब दो सिंपल एग्जाम्पल ले लो। आप में से कुछ लोग यहां हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यार जो यहां पर आने वाले रेगुलर हैं उनमें से कुछ लोग गायब क्यों हैं। और आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अरे ये फलाना फलाना यहां क्यों आ गया। तो ये एक बात हुई कि कोई भी अगर डिवाइन प्रयोजन होता है जिससे कि कुछ अच्छा हो, तो उसके अंदर ईश्वर ही चूज करते हैं, ईश्वर ही चयन करते हैं किसका हाथ लगेगा किसका हाथ नहीं लगेगा। अब हाँ, ये देख लो, ये देखो बेटा, ये जब मैं एकादशी पे गौ सेवा करने गया था तो ये मेरी पीताम्बरी थी। और ये जो है पीताम्बरी इतनी सारी गौओं ने आशीर्वाद दिया। जब मैंने उसको छुआ, उन गौओं को मैं जानता ही नहीं हूं। गौ के लिए गोपाल जरूरी होता है जो उसकी सेवा करता है, लेकिन सारी जो गौ थी बड़े ही प्रेम से थी। जिस गऊ का दान किया, जिस बछड़े का दान किया, वो भी बड़े प्रेम से थी। और तुमने वो देखी है चीज लाइव। एक जब तो बछड़ा उसके पेट में था तो उसकी क्या अवस्था है, जब वो एक अननोन आदमी को देखती है, किसी के हाथ से खाना नहीं खाती लेकिन वो आगे बढ़कर खाती है। जब उसका बछड़ा हो जाता है तो वो प्रोटेक्टिव होती है। लेकिन ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं वहां गया और गऊ ने खाया, बछड़े ने खाया, बछड़े को मुझे प्यार करने दिया पीताम्बरी से। लेकिन वहीं कहीं पर कल हमारे पास ये स्थिति थी कि हमें ये मालूम पड़ा कि फलानी फलानी जगह जहां पर कुछ आयोजन होने वाला है, वहां पर गौ पूजा करने की व्यवस्था नहीं है। और गौ पूजा हो नहीं हो, चलो वो छोड़ दो। मुझे तो अचंभा हो गया ये सुनकर कि भैया ऐसी खतरनाक अवस्था हो गई है कि मुझे बताया गया ये इतनी दूर की जगह है जहां पर माला नहीं मिलती। अरे भैया, हिंदुस्तान में आप सब लोग मोबाइलें चला रहे हो, धमाधम 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 डेटा पैक के साथ, कैमरे के साथ, वीडियो के साथ। और ये वो जगह है जहां हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रात सवेरे उठते हैं, माला चढ़ाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। यार ऐसी तो कोई भी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जहां पर एक मंदिर ना हो और जहां माला नहीं मिले। और यार माला ही नहीं मिलती तो यार केले खरीद कर केले की माला लेकर ही गऊ को चढ़ा सकते थे। लेकिन मैंने क्या कहा, जब तो प्रयोजन इंपॉर्टेंट होता है, उसका कुछ नतीजा निकलने वाला होता है, बहुत पुण्य मिलने वाला होता है, या हमें ईश्वर वो चांस दे देता है, अपॉर्चुनिटी दे देता है कि हम किसी इंसान के जीवन के सोल्यूशन का हिस्सा बने, तो बड़ी ही विपत्तियां आती हैं, तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। मैं तो ये कहता हूं, अगर तो आप कुछ करने जा रहे हैं और उसमें विघ्न बाधा पड़ रही है तो बड़ी ही आनंददायी स्थिति है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आप सबको मेरे मन से इस प्रयोजन
महाप्रबल शनि यज्ञ में आमंत्रित करता। मैं और रत्न ब्रह्मांड का पूरा परिवार आप सबके लिए प्रार्थना करेगा। और मेरी तहे दिल से एक ही प्रार्थना है, आप खुश रहें, आप अच्छे रहें। इन प्रश्नों में मत जाइए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और खुद को भी ग्लानि में ना आने दीजिए। किसी की कोई जरूरत होती है, वो जरूरत ही इंपॉर्टेंट होती है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जब आप एक बड़े बड़े मिशन में जुड़ते हैं, तब सबसे पहले अपने आप को जागरूक कीजिए। दूसरा, अपने आप को सशक्त कीजिए। यस, शनि न्याय के देवता हैं। असली न्याय बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजा हरिश्चंद्र की कथा जरूर पढ़ लें। महान राजा हरिश्चंद्र। और ये भी पढ़ लें, जब देवों के देव महादेव के ऊपर साढ़े सती आई तो क्या हुआ। खुद भगवान महादेव शिव को 7.5 साल के लिए समाधि लेनी पड़ी। आप लोग यहां हैं, मैं बड़े आनंद में हूं। आप में से कुछ लोग तो कल रात 2 बजे से ही मेरे साथ चल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप में से जो आराम करना चाहे वो चला जाए, क्योंकि मैं तो आपको जज करूंगा नहीं, मैं आपसे प्यार ही करूंगा। जहां पर अननेचुरल शक्ति का प्रयोग होता है, वहां पर प्रेम नहीं होता। अब समस्या का विषय यह है, जिस चीज को हम कहते हैं मानसिक प्रताड़ना, मुझे तो ये भी मालूम है, वही आ रहा हूं, मुझे तो ये भी मालूम है बेटा कि तुम्हारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वक्तव्य क्या है। पर किंतु परंतु, एज बिकॉज टू नो रियल फ्रीडम, असली आजादी, आप बोलते हैं, मैं सुनता हूं, कोशिश करता हूं जितना पॉसिबल हो सके आप कन्विंसिंग लगे और मैं सीरियस या फनी नहीं लगूं। दैट बीइंग सेड, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। कल बहुत बड़ा दिवस है, पूरे जोर शोर से भगवान शनि का आशीर्वाद लीजिए, इस प्रयोजन में जुड़िए। अंत में ओम नमो नारायणाय, ओम शं शनेश्चराय नमः। मैं शनि भगवान के 10 नाम का उच्चारण करता हूं, इस प्रार्थना का उच्चारण करता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि आप, आपके परिवारजन, आपके चाहने वाले सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें,
सब स्वस्थ रहें। कृष्ण, कुणस्थ, बभ्रू, शनि, मंद, पिप्पलाद, पिंगलो, यम, सौरी, रौद्रांतको, शनेश्चर, शनि। ओम शं शनेश्चराय नमः। जय सिया राम। और जो 9 सेवाएं हैं वो भगवान महाविष्णु के 9 अवतारों के विशेष गुणों से समाहित हैं। आप किस सेवा से प्रेरित होंगे? आपके द्वारा दिया गया अन्न या औषधि किसको लगेगी, इसका निर्धारण भगवान शनि करेंगे, आपके कर्म करेंगे। मन चंगा